आप सबको गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व पर आज विचारणीय विषय रहेगा गुरु नानक देव जी का अनंत प्रकाश। मध्य काल में ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले रहस्यवादी, अपने व्यक्तित्व से दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, अकेश्वरवादी, गृहस्थ जीवन के पैरोकार और विश्व बंधुत्व के गुण को समेटे हुए मानव कल्याण की नीतियों का प्रतिपादन करने वाले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा के दिन हुआ। आप सब जानते हैं कि श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी राय भोई गांव में जन्म हुआ, जिसे बाद में ननकाना साहब नाम दिया गया। नानक देव जी ने समाज में जितने भी पाखंड, आडंबर, कुरीतियां व्याप्त थी, उनका कड़ा विरोध किया। जबरन थोपे जाने वाले रीति रिवाजों जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा आदि को उन्होंने अस्वीकृत किया। जबरन धर्मांतरण के भी गुरु नानक देव जी सख्त खिलाफ थे। उनका मानना है कि सभी प्राणी एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी लोगों को अपने अनुरूप जीवन जीना चाहिए। नानक जी मनुष्य की एकता पर बल देते रहे, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने छोटे बड़े का भेद मिटाने के लिए लंगर की शुरुआत की। लंगर शब्द को निराकारी दृष्टिकोण से लिया जाता है। लंगर में सभी लोग एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। लंगर प्रथा, जो कि समानता के सिद्धांत पर आधारित है, आज भी समाज की विभाजित खाई को भरने का काम कर रही है। सत्य की खोज में गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ देश विदेश में घूमते रहे। भारत की चारों दिशाओं में उन्होंने यात्राएं की और जीवन के अंतिम दिनों में ईरान, अफगानिस्तान, अरब, इराक की यात्रा पर भी गए। गुरु नानक देव जी की याद में बगदाद में एक मंदिर बनाया गया। उस मंदिर पर तुर्की भाषा में एक शिलालेख लिखा गया, जो आज भी मौजूद है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मूल उद्देश्य यही था कि वर्तमान समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझना, जिसके आधार पर गुरु नानक देव जी एक नए समाज का निर्माण कर सके। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी की यात्रा को उदासियां कहा जाता है। आज हमारा समाज अव्यवहारिक हो रहा है और ऐसे समाज से बचने के लिए हमें गुरु नानक देव जी के विचार और चिंतन की ज़रूरत है। मानव कल्याण, शांति के अग्रदूत गुरु नानक देव जी के विचारों की प्रासंगिकता आज और भी बढ़ रही है और उनकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के सार्थक प्रयास से जन कल्याण के लिए करतारपुर कॉरिडोर का भी पुनः संचालन किया गया। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन जब मार्ग से भटक जाते हैं तो हमें संत, साधक और योगी के विचार ही मूल मार्ग पर ला सकते हैं। विचार कभी नहीं मरते, बल्कि वो पहले से कहीं अधिक वर्तमान में प्रासंगिक होते रहते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी पहले थी। तो हमें गुरु नानक देव जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप सबको प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।